So, hello everyone, welcome to Career पाठशाला where your career is my responsibility। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस को रेगुलर रखेंगे, तो आई विल ट्राई कि हर मंडे को आपको एक क्लास मिलती रहे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि पहला क्या क्या हुआ है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में खुला था बाय मेयर्स अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक गलत धारणा है कि अंग्रेजों ने खोला था, ब्रिटिश एम्पायर ने खोला था। नहीं, बाय मेयर्स अलेक्जेंडर एंड कंपनी, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में खुला था और बाय मेयर्स अलेक्जेंडर कंपनी ने इसको खोला गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक जो आजकल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पहला बैंक था इंडिया में जो कि इंडियंस के द्वारा गवर्न करा जा रहा था या मैनेज करा जा रहा था। तो अवध कमर्शियल बैंक, आल्सो नोन एज अवध कमर्शियल बैंक, जो कि स्पेलिंग का ही थोड़ा सा फर्क है, वाज इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल बैंक विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड एन इंटायरली इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मतलब पूरी प्रॉपरली इंडियंस मैनेज कर रहे थे उस बैंक को। अब कब स्टेबलाइज हुआ था वो भी देख लो कि 1881 में फैजाबाद में स्टेबलाइज किया गया था, हेडक्वार्टर भी फैजाबाद में था। और किसी भी कारण से, मतलब किसी वजह से कोऑपरेटिव था थोड़ा सा और लोकल लेवल पे ही काम कर रहा था, तो इसलिए ज़्यादा इसका एक्सपेंडेशन नहीं था। इस वजह से 1958 में इसकी लास्ट टाइम था और ये बंद हो गया 1958 में। तो इसलिए आज इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है क्योंकि ये बैंक बंद हो चुका है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी, जो भी है हमारे पास, कि फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल, जो पहला बैंक ऐसा जो इंडियन कैपिटल के साथ खुला था, तो वो था हमारा पंजाब नेशनल बैंक और जिसके फाउंडर थे लाला लाजपत राय जी। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये पहला ऐसा बैंक था जो इंडियन कैपिटल से खुला था और ये जो है 1894 में खुला था। और जब ये खुला था तब ये पाकिस्तान लाहौर में खुला हुआ था, राइट। तो अब क्या होता है, पार्टीशन के बाद 1947 में इसकी जो ब्रांच है वो इंडिया में मूव करती है। पहले लाहौर में था हेडक्वार्टर, अब जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो पहला पंजाब नेशनल बैंक ऐसा बैंक था जो इंडियन कैपिटल से खुला था। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फर्स्ट बैंक टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन। अब आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो देखो, आईएसओ सर्टिफिकेशन कुछ नहीं, एक प्रमाण है कि आपकी क्वालिटी अच्छी है और आप इंटरनेशनल लेवल पे आपकी क्वालिटीज मैच कर रही हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पहला जो जिसको मिला था वो था हमारा कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक को कब मिला था, किस वजह से मिला था, वो भी आप देख सकते हो कि इन 1996 कैनरा बैंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू रिसीव आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर टोटल ब्रांच बैंकिंग फॉर इट्स। किस ब्रांच के लिए मिला था, अब ये समझो, शेषाद्रीपुरम ब्रांच इन बेंगलोर। और उसके बाद इन्होंने इस पे काम करना बंद कर दिया कि अब आईएसओ हमें नहीं चाहिए, आईएसओ पे, ब्रांच पे नहीं, आईएसओ के लिए उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। बस इस ब्रांच को इनकी आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला था, बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहला बैंक जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला वो था कैनरा बैंक। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया इज एचएसबीसी। अब देखो, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है कि पहला फॉरेन बैंक कौन सा था। कोई कहेगा कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही पहला फॉरेन बैंक था, राइट। बट अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा एचएसबीसी। अब इसके पीछे भी देखो एक कहानी है, एचएसबीसी डायरेक्टली फॉरेन बैंक नहीं था। 1853 में मर्चेंटाइल बैंक हुआ करता था जो कि मुंबई में खुला था। अब एक ऐसा टाइम आता है जब मर्चेंटाइल बैंक को एचएसबीसी जो है वो एक्वायर कर लेता है या फिर आप कह सकते हो कि खरीद लेता है, राइट। तो 1859 में ऐसा होता है कि हांगकांग एंड शंघाई बैंक, जिसका एचएसबीसी जो आप बोलते हो उसकी फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड समथिंग। सो उसने एक्वायर कर लिया था या फिर उसने खरीद लिया था मर्सेंटाइल बैंक को, इसलिए एचएसबीसी का नाम बोला जाता है क्योंकि अब वो बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है प्रॉपरली, एचएसबीसी ही है, तो इसलिए एचएसबीसी का नाम वहां पर बोला जाता है। कोई कुछ भी बता सकता है बट आपका जो आंसर होगा वो एचएसबीसी होगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट इंडियन बैंक आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसा पहला इंडियन बैंक जिसने फॉरेन में अपनी पहली ब्रांच खोली थी, राइट। तो वो बैंक था हमारा बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक था जिसने आउटसाइड इंडिया जाके अपनी ब्रांच खोली थी।
बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में एस्टेब्लाइज था और 1906 में खोला गया था, राइट। ये भी ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन के द्वारा खोला गया था वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर। एंड इसने जो पहली ब्रांच थी अपनी लंदन में खोली थी 1946 में। अब कुछ की पॉइंट्स और समझ लो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। द फर्स्ट बैंक फ्रॉम एनी कंट्री टू ओपन इन जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहला बैंक बना था कोई जो जापान में जाके अपनी ब्रांच खोल रहा था, तो वो था बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे समझो, द फर्स्ट इंडियन बैंक इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर भी पहला बैंक था, पहला इंडियन बैंक था जिसने अपनी ब्रांच खोली थी पेरिस में इन 1974। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, या फिर आप कह सकते हो एक बहुत अच्छा नॉलेज का पार्ट है कि बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक था जिसने लंदन में ब्रांच खोली। बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक था जिसने यूरोप के अंदर अपनी ब्रांच खोली, और ऐसा पहला बैंक था जिसने जापान के अंदर ब्रांच खोली अपनी पहली बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया इज HSBC। HSBC ने 1987 मुंबई में पहला अपना एटीएम लगाया था। ठीक है, HSBC की फुल फॉर्म आप पढ़ ही चुके हैं, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, राइट। और यहाँ पर भी लिखी है। तो इन 1987 HSBC ओपन फर्स्ट एटीएम इन इंडिया, राइट। तो अब जो एटीएम था वो देखो कहाँ बना था, अंधेरी ईस्ट मुंबई में स्टेब्लिश किया गया था या सेटअप किया गया था। ठीक है, अब ये भी जानना जरूरी है कि वर्ल्ड का पहला एटीएम जो है वो कहाँ पे था। तो वर्ल्ड का जो पहला एटीएम था वो बार्कलेज बैंक ने सेटअप किया था नॉर्थ लंदन में 27 जून 1967 को। तो 1967 में वर्ल्ड में हुआ था और इंडिया में उसके 20 साल बाद 1987 में HSBC ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो HSBC ने पहला एटीएम हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग अकाउंट इज प्रेसिडेंसी बैंक। अब देखो प्रेसिडेंसी बैंक 1833 में तो कोई प्रेसिडेंसी बैंक था ही नहीं, सबसे पहली बात। ठीक है, क्योंकि जो प्रेसिडेंसी बैंक थे वो बाद में बने हमारे, राइट, मर्ज होके। लेकिन ये जो प्रेसिडेंसी बैंक की बात हो रही है, ये बात हो रही है बैंक ऑफ बंगाल की। बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में कलकत्ता में खुला था। तो वो पहला ऐसा बैंक था जिसने हमारे सेविंग अकाउंट्स में मतलब सेविंग अकाउंट्स उसने इंट्रोड्यूस किए थे। तो बैंक ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग अकाउंट एंड ऑल्सो द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इन इंडिया, राइट। सो चेक सिस्टम और सेविंग अकाउंट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो बैंक ऑफ बंगाल ने किया था, या बंगाल बैंक आप कहते हो। ठीक है, अब आजकल प्रेसिडेंसी बैंक ही बोलेंगे उसको वैसे। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। और 1833 में इसको किया गया था। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट बैंक टू गिव इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। अब बैंकिंग आजकल आप देखते हो कि इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट से सारे काम हो रहे हैं। तो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है बैंकिंग के अंदर वो सबसे पहले ICI ने इंट्रोड्यूस की थी। ICI ने कब इंट्रोड्यूस की थी? 1996 में। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये लॉन्च कब हुआ था? ये सर्विस जो है वो लॉन्च कब हुई थी? तो सर्विस लॉन्च हुई थी 1997 में। मतलब कब से शुरू हुई थी? वो था 1997 में। तो अगर कोई ये पूछता है आपसे कि इंट्रोड्यूस कब हुई थी, तो 1996 में इंट्रोड्यूस हुई थी। और अगर लॉन्च की पूछता है तो लॉन्च हुई थी 1997 में। और जब ये बैंकिंग सिस्टम लॉन्च हुआ, ये वाला जो हम कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग, तो इसको एक नाम भी दिया गया, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी नाम से इसको लॉन्च किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। और इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे वजह क्या थी? वो था कि जो ट्रांजैक्शन थी ना उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी। तो लेकिन जब से इसको इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, तो इससे उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम हुई, तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ICI ही पहला बैंक था जिसने मोबाइल बैंकिंग भी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। चलिए, तो फर्स्ट बैंक टू सेल म्यूचुअल फंड इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो म्यूचुअल फंड्स की ना बहुत बड़ी कहानी है। अब मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया ओरिजिनली बिगेन इन 1963। 1963 में इंडिया में शुरू हो चुकी थी। और जो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सिर्फ उसी को अथॉरिटी थी कि वो म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करे या बेचे। उसकी पूरी तरीके से मोनोपोली थी इंडिया के अंदर अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें, इसलिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं पता होता। तो मोनोपोली थी उसकी, अपनी मर्जी से काम चलता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि RBI ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
ऐसे कहा कि अब कोई और भी म्यूचुअल फंड्स को बेच सकता है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ला सकता है, राइट। तो उसके बाद एसबीआई पहला बैंक बनता है जो कि म्यूचुअल फंड्स को इंट्रोड्यूस करता है। नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड इन इंडिया, मतलब अब नॉन यूटीआई, मतलब पहले यूटीआई ही करता था सारे, अब क्या किया, एसबीआई म्यूचुअल फंड बन गया, ठीक है। अब एसबीआई ने कब लॉन्च किया, तो 29 जून 1987 को एसबीआई ने पहला म्यूचुअल फंड जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इस चीज का ध्यान रखना, नॉन यूटीआई था। आगे बढ़ते हैं, तो पहला ऐसा बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, तो वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसने 1980 में पहली बार किया था लॉन्च। तो द बैंक्स क्रेडिट कार्ड कॉल्ड द सेंट्रल कार्ड, तो पहले क्रेडिट कार्ड का जो नाम था वो था सेंट्रल कार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल कार्ड, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और इसका जो पार्टनरशिप थी वो मास्टर कार्ड के साथ भी थी और वीज़ा के साथ भी थी, तो दोनों के साथ ही मर्जर था इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हो। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा 1911 में ओपन हुआ था और फुल मैनेज बाय एंड फुली ऑन्ड बाय इंडियंस था, तो पहला स्वदेशी बैंक भी था, इसको स्वदेशी बैंक भी हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट डिजिटल बैंक इज डिजी बैंक। डिजिटल बैंक आपको पता है कि जो मोबाइल से ही आप अपना सारा काम कर सकें, जो मोबाइल पे ही आपका ओपन हो जाए, राइट। सो पहली जो बैंक था डिजिटल बैंक वो था डिजी बैंक। डीबीएस का है ये बैंक, डीबीएस जो एक बैंक है उसने लॉन्च किया था डिजी बैंक अप्रैल 2016 में। अब डिजिटल बैंक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन आपके लिए इतना जानकारी मतलब इतनी काफ़ी है कि पहला जो डिजिटल बैंक था वो डिजी बैंक था। डीबीएस बैंक है, उसका जो पेरेंट कंपनी है आप कह सकते हो डीबीएस है, और अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। बाकी आप इन्फॉर्मेशन नीचे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब पहला रीजनल रूरल बैंक की बात अगर हम करें, जो ग्रामीण बैंक, आपके फॉर्म भी निकलते हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आप जो इस नाम से इसको जानते हो, तो वो पहला बैंक कहाँ पे खुला था। ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो पहला ग्रामीण बैंक कहाँ पे था, तो पहला ग्रामीण बैंक जो है वो प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खोला गया था 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। तो ये डेट याद रखना आप, 2 अक्टूबर 1975, और पहला जो ग्रामीण बैंक था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। अब इसमें ऑनरशिप कैसे होती है आपको अगर पता हो तो आज भी यही ऑनरशिप है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% लगा के रखते हैं, और स्पॉन्सर बैंक का 35% और स्टेट गवर्नमेंट 15% लगाती है। तो पहला जो बैंक खुला था उसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा था, तो सिंडिकेट बैंक था। तो उस टाइम पर सिंडिकेट बैंक ने 35% अपनी साइड से डाला था, सेंट्रल ने 50% और स्टेट ने 15% डाला। इसका पर्पस, एक्चुअली में पर्पस क्या होता है इसका, कि आपकी ना जो ग्रामीण एरिया है उसमें इकोनॉमिक की फ्लो को बढ़ाना, इकोनॉमिक फ्लो बढ़ाना, कि गाँव के लोगों को भी पैसे मिले जिससे कि डेवलपमेंट में थोड़ा सा काम हो सके, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, ज़्यादा क्या होता है, तो आपके लिए मैंने सिंपल एक लाइन लिखी है यहाँ पर। तो मर्चेंट बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि बैंकिंग में भी काम करें और कंसल्टेंसी में भी काम करें, तो उसको हम मर्चेंट बैंकिंग बोल देते हैं। तो पहला जो मर्चेंट बैंकिंग था, मर्चेंट बैंक था इंडिया में, तो वो था हमारे पास नेशनल ग्रैंडलेज बैंक, ठीक है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, नेशनल ग्रैंडलेज बैंक, जो कि पहला बैंक था हमारा जिसने फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस मर्चेंट बैंकिंग, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि यार ये तो कोई बैंक नहीं है, राइट। तो ये देखो, इंडियन कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं है, ये आज़ादी से पहले से बैंक था, जो कि बाद में बेच दिया गया था। हमारे एक बैंक हुआ करता था न्यू बैंक ऑफ इंडिया समथिंग, या ऐसे ही कुछ था नाम उसका, जिसको ये बेच दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद ये आया इसमें, इसलिए हम इसका नाम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई बोले कि, आपको कोई बोल सकता है वैसे कि क्योंकि ये तो 1967 में बना, तो ये कोई इंडियन बैंक तो है नहीं, राइट, ना ही कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी नहीं है, ना ही कोई ये, तो ये जो है ना पहले से ही था, बट वो बाद में इंडिया में बेच दिया गया इसको, न्यू बैंक ऑफ इंडिया समथिंग नाम था उसका, या आई गेस यही नाम था, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा ही कुछ नाम था, और तो इस वजह से इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस की थी,
तो वो था हमारा ICICI बैंक। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बच्चों, अगर आप समझना चाहो तो सिंपल सी एक बात है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सिंपल ऐसा क्या होता था कि पहले एक साथ इंफॉर्मेशन जाती थी। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है कि टुकड़ों में इंफॉर्मेशन जाती है कि 4 बातें किसी के थ्रू गई हैं, 4 बातें किसी के थ्रू। तो अगर हमारा डाटा लीक भी होता है तो वो पूरा डाटा कभी लीक नहीं हो पाता, इसलिए ब्लॉकचेन का यहाँ पर यूज किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस वॉइस बायोमेट्रिक इज सिटी बैंक। तो वॉइस बायोमेट्रिक की अगर बात हो तो आपको सिटी बैंक को लॉक कर देना है KBC की भाषा में। ठीक है, और कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है HDFC बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ ह्यूमनॉइड रोबोट फॉर कस्टमर सर्विसेज। तो HDFC बैंक पहला बैंक है जिसने रोबोट का यूज़ किया है अपनी कस्टमर सर्विस के लिए, जिसका नाम है IRA। ठीक है, IRA वॉज लॉन्च ऑन जनवरी, तो जनवरी 27 2017 को लॉन्च हुआ था एट द कमला मिल ब्रांच इन मुंबई। तो कौन सी ब्रांच में यूज हुआ था? कमला मिल ब्रांच इन मुंबई, जिससे कि कस्टमर की जो सर्विस है वो अच्छी हो सके, इसलिए HDFC ने रोबोट्स को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए मैं वो भी वहाँ पर बना सकता हूँ। तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म करें मुझे और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।